हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 4 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ना पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और मेरे बच्चों प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ना ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 को करना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि बच्चों एक सर्कल में अगर मैं डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बच्चों वो टेंजेंट्स आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। बेटा ये बात ना मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 में बताई थी कि सर्कल के अंदर दो टेंजेंट तभी पैरेलल हो सकती हैं अगर आप उन टेंजेंट्स को डायमीटर के एंड से ड्रॉ करेंगे। बस बच्चों इसी बात को इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं, दैट मीन्स एक सर्कल बनाते हैं। और बच्चों ये मैंने माना कि ये हमारा बच्चों क्या है, डायामीटर है। बच्चों क्या है, डायामीटर। चलिए बच्चों इसका नाम दे देते हैं ए बी। और बच्चों डायमीटर क्या होता है, एक ऐसी कोड होती है जो सर्कल के सेंटर से होकर जाती है। अब मानो बच्चों मैंने एक टेंजेंट कहां से ड्रॉ करी बच्चों, ए पॉइंट से, ठीक है मेरे बच्चों। और एक कहां से ड्रॉ करी बच्चों मैंने, बी पॉइंट से, क्योंकि बच्चों यही तो मुझे प्रूफ करना है कि डायमीटर के एंड से होकर जो टेंजेंट जाती हैं वो आपस में पैरेलल होती है। मानी बच्चों मैंने माना इस टेंजेंट का नाम ए बी है, सॉरी बच्चों ए मैं मान चुका हूं, तो मैं क्या मानता हूं बच्चों, इस टेंजेंट का नाम पी क्यू है बच्चों, और बेटा इसका नाम क्या है, आर एस। तो देखिए बच्चों अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है बच्चों। तो देखिए बच्चों गिवन में बच्चों क्या लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड या कोमा टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस are drawn at the ends of a diameter AB बच्चों। ठीक है बच्चों ये मैंने सब वो लिख दिया जो इस क्वेश्चन में आपको गिवन था। और मेरे बच्चों प्रूफ क्या करना है कि दोनों टेंजेंट्स जो डायमीटर के एंड्स पर हमने ड्रॉ करी हैं वो पैरेलल है। और बेटा वो टेंजेंट कौन कौन सी हैं, पी क्यू और आर एस। तो मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है। चलिए बच्चों अब ये सोचते हैं कि पी क्यू को आर एस के पैरेलल कैसे प्रूफ करें। देखिए बच्चों यहां पी क्यू एक लाइन है और आर एस भी एक लाइन है, और मेरे बच्चों ए बी क्या बन गई आपके लिए, ट्रांसवर्सल। और बेटा हम ये बात जानते हैं अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए और बेटा अगर हम क्या प्रूफ कर दें कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल है, या बच्चों हम क्या प्रूफ कर दें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है, या बच्चों हम क्या प्रूफ कर दें को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो मेरे बच्चों वो लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल। अब देखिए बच्चों ये वाला जो एंगल है ओ ए पी, और बेटा ये एंगल कौन सा है, ओ बी एस। बेटे क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पी क्यू के लिए और आर एस के लिए। और बच्चों अगर ये इक्वल हो जाएंगे तो ये बात मैं जानता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिन दो लाइंस पर बने हुए हैं और वो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो बच्चों लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अब देखिए बच्चों अब थ्योरम 10.1 हम कर चुके हैं। बेटा बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में काम आती है। बेटा हमने क्या पढ़ा था कि सर्कल की वो सारी टेंजेंट एक ऐसी रेडियस के परपेंडिकुलर होती हैं जो रेडियस आप कहां से ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो देखिए बच्चों यहां पर OA एक रेडियस है जो कहां से होकर जा रही है,
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, क्योंकि ए हमारे लिए बच्चों क्या बन गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो PQ है ये OA के परपेंडिकुलर होगी, तो मेरे बच्चों एंगल कितने का बन जाएगा, 90 डिग्री का। बेटा इसी तरह से OB भी एक ऐसी रेडियस है जो कहां से जा रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो बेटा OB क्या होगा, RS के परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये भी कितने का आ जाएगा एंगल, 90 डिग्री का। तो बेटा ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो देखिए बच्चों अब ये दोनों क्या हो गए एंगल आपस में इक्वल, और बेटा ये एंगल क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रूफ, बेटा लाइन लिखेंगे, सिंस द टेंजेंट is perpendicular to the radius through the point of contact, therefore अब देखिए बच्चों मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चों एंगल OAP और एंगल OBS मेरे बच्चों दोनों कितने के बन जाएंगे, 90 डिग्री के, एंगल OAP और एंगल OBS। तो देखिए बच्चों एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री, और बच्चों इसी तरह से एंगल OBS बेटे भी क्या बन गया, 90 डिग्री का। अब बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि एंगल OAP और एंगल OBS आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। और बच्चों दोबारा से फिगर देखिए, एंगल OAP और एंगल OBS बेटे क्या बन रहे हैं, लाइन PQ और RS के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और जिन दो लाइंस पर बने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो बच्चों वो दोनों लाइन क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो बेटा अब हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स on the line AB, सॉरी बच्चों PQ था वहां पर, PQ and RS are equal therefore। बस बच्चों अब हम झट से बोल देंगे बच्चों, क्या बोल देंगे कि PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है। तो देखिए बच्चों ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना सिंपल है, बस आपको थ्योरम 10.1 यूज करनी है और बच्चों वहां से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बस बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन ना आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। बस घर पर इसे आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।